हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 8th का आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये कहानी है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ये कहानी स्टार्ट होती है मिट्टी से, सॉइल से। ठीक है, मिट्टी कहता है कि मुझे नाइट्रोजन चाहिए ताकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स आते हैं और उन प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है। मेरे पास नाइट्रोजन नहीं है तो मैं इन प्लांट्स को नाइट्रोजन कैसे दूंगा। तो हमारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सॉइल से स्टार्ट हो रही है, यानी कि मिट्टी से स्टार्ट हो रही है। देखिए ये सॉइल है, ठीक है। अब सॉइल की डिमांड ये है कि एटमॉस्फेयर में गॉड ने तो बहुत सारे नाइट्रोजन दिए हैं, इतना सारा नाइट्रोजन भर भर के एटमॉस्फेयर में है, लेकिन ये नाइट्रोजन मेरे किस काम का? जब मेरे यहाँ जो रहने आए हैं, जो प्लांट्स मेरे पास रहते हैं, वो प्लांट्स बेचारे तरसते हैं कि थोड़ा सा नाइट्रोजन दे दो, थोड़ा सा नाइट्रोजन दे दो, तड़प तड़प के मरते हैं, है ना। उनको नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन की डिमांड उनकी होती है और नाइट्रोजन मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो वो इतने परेशान होते हैं, उनकी परेशानी जो है ना मुझे देखी नहीं जाती है। वो उतना परेशान मैं प्लांट्स को नहीं देख सकता हूँ। तो ये बात कहता है सॉइल। सॉइल कहता है गॉड से, हे भगवान, हे ईश्वर, ऊपर वाले कुछ करो, है ना। मिट्टी के अंदर जो है नाइट्रोजन चाहिए ताकि इस नाइट्रोजन को मैं प्लांट्स को दे सकूं। मेरे सामने प्लांट्स बिलखलाते हैं, रोते हैं, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और सारे प्लांट्स कहते हैं नाइट्रोजन दे दो, नाइट्रोजन दे दो, नाइट्रोजन दे दो। सारे प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन। ऐसे नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो ये प्लांट्स जो होते हैं ये मरने के कगार पे हो जाते हैं। प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो कुपोषित होते जाते हैं और ये सब ना मैं नहीं देख सकता ये सब मैं। ये मिट्टी ने बोला किससे? ये मिट्टी ने बोला गॉड से, है ना। मिट्टी से कहानी स्टार्ट हो रही थी, गॉड से इसने बोला, ठीक है। तो गॉड ने बोला, गॉड ने इंसानों को दिमाग दिया, ठीक है, और इंसानों को बोला कि भाई जा कर के, गॉड ने दिमाग दिया कि कुछ तुम ऐसा करो। तो इंसानों को गॉड ने थोड़ा सा घुमाया और इंसान जो है वो मिट्टी में, इसी मिट्टी के अंदर इन्होंने लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिया, ठीक है। इंसानों ने क्या किया? लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिया। कुछ दिमाग ऐसा घुमा, है ना, घुमाया किसने? गॉड ने। तो दिमाग ऐसा घुमा कि क्या किया जाए, इस प्लांट में खेती कर दिया जाए क्या, लेग्यूमिनस प्लांट की। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने का पौधा जो होता है ना, मटर, है ना, ये सब। तो दिमाग में ऐसा आया कि क्यों नहीं ये प्लांट लगाया जाए। ये माइंड में इंसानों के नहीं आ रहा है, एक्चुअल में सॉइल की ये दुख भरी कहानी सुन करके गॉड ने ऐसा दिमाग डाइवर्ट किया कि इंसानों के दिमाग में आया कि कुछ ऐसा प्लांट लगाया जाए। तो भाई मिट्टी के अंदर जो है इन्होंने ऐसा प्लांट लगा दिया। क्या लगा दिया? लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिया। अब लेग्यूमिनस प्लांट लगाया तो अब मिट्टी कह रहा है कि लो भाई, आ तो गया पौधा, इस पौधे को मैं क्या दूंगा, कैसे इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, ठीक है, इसका मैं पालन पोषण कैसे करूंगा, ये पौधा भी कुपोषित हो जाएगा। गॉड ने बोला अरे चुप रह भाई, इतना मत रो, जो मैंने प्लानिंग की है मेरे प्लानिंग पर शक मत कर और देखता जा इस स्टोरी में कि क्या क्या होने वाला है। जब ये लेग्यूमिनस प्लांट आया तो इस लेग्यूमिनस प्लांट में यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया, है ना, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो वो बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट के रूट से बातचीत करते हैं। देखो ये बैक्टीरिया है जो ब्लैक है ना, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया ये रूट के से, जड़ों से, इस प्लांट की जड़ से बातचीत करता है कि भाई साहब, क्या मैं आपके जड़ में एक छोटा सा रूट में, ज़्यादा नहीं जगह लूँगा, जगह जगह पे क्या अपना घर बना सकता हूँ, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो ये प्लांट बोलता है, प्लांट का जड़ बोलता है, रूट बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, है ना, बिल्कुल रह सकता है, लेकिन चल ये तो बता कि इस रहने के बदले में तू मुझे किराया कितना देगा। तो ये कहते हैं कि देखो मेरे पास किराए के तौर पे मैं तुम्हें मनी तो नहीं दे सकता, करेंसी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा फेवरेट चीज़ तुमको दे सकता हूँ। प्लांट कहता है कि मेरा फेवरेट चीज़ तो एक ही है, वो है नाइट्रोजन। तो कहता है वही तो मैं दे सकता हूँ, मैं नाइट्रोजन ला करके आपको दे सकता हूँ, ठीक है। क्या बस आप मुझे अपने यहाँ रहने के लिए जगह दे देंगे? हम इधर उधर भटक रहे हैं, रहने की जगह नहीं है। प्लांट्स कहता है बिल्कुल, है ना, जब तुम मुझे नाइट्रोजन दोगे किराए के रूप में तो मैं भी तुमको मकान देने के लिए रेडी हूँ। लो भाई, हो चल गई बात, है ना, दोनों के बीच में बातचीत हो गई। अब
लेग्यूमिनस प्लांट ये है, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में, जड़ों में ये अपना घर बनाते हैं। ये देखो इनका घर, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब क्या है भाई, ये सब घर है, घर है ना। ये क्या है, ये हाउस है, घर है। मैं लिख दूं क्या यहाँ पर, देखो ये क्या है, ये एक तरीके का हाउस है, ठीक है, ये हाउस है। अब इस हाउस का नाम लेकिन इन्होंने अपने घर का नाम रखा है। जैसे हम लोग भी अपने घर का नाम रखते हैं ना, ये विलास, वो विलास, या बहुत सारे ऐसे नाम रखा जाता है। तो उसी तरीके से जैसे शाहरुख खान के घर का नाम है, अमिताभ बच्चन के घर का नाम है, तो भाई ये पीछे क्यों रहेंगे, इन्होंने भी अपने मकान का नाम रखा है। इनके जो घर का नाम है उसको हम बोलते हैं नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स। तो इन्होंने भी अपने घर का नाम रख दिया और उस घर का नाम है नोड्यूल्स, ठीक है। तो अब इस नोड्यूल्स के अंदर, इस घर के अंदर आकर के जगह जगह घर बन गया और घर के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया आकर के इसमें इंजॉय के साथ रहने लगे, ठीक है, रह रहे हैं। अब ये प्लांट कहता है कि घर तो बना लिया है ना, घर में रह भी रहे हो और किराए वाली बात भूल गए क्या हैं, किराया कौन देगा। तो कहते हैं अरे भाई बस काम पे लगे ही हैं हम लोग, है ना। अब ये सारे के सारे, इतने सारे, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भरे हैं, इस घर में बहुत सारे बैक्टीरिया भरे हैं, एक एक घर के अंदर बहुत सारे रह रहे हैं। इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। अब देखो काम स्टार्ट किया इन्होंने, और इनका रिलेशनशिप, क्योंकि बात ये हुई थी कि मैं तुमको रहने का जगह दूंगा, बदले में तुम मुझे जो है नाइट्रोजन ला करके दोगे, तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस मदद वाले रिलेशनशिप को बोला जाता है सिम्बायोटिक, है ना। मतलब ये सिम्बायोसिस मतलब ये प्रोसेस जो होता है ये सिम्बायोसिस होता है ना। अगर दोनों को एक दूसरे से फायदा है तो ये सिम्बायोसिस है। तो ये बैक्टीरिया जो है ना, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के तहत रह रहे हैं। मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब यही है, बातचीत होगा, तुमको भी फायदा मुझे भी फायदा, है ना, हम दोनों एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज बात हो गई, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आर फॉर रिलेशनशिप आप लिख लेना पूरा इसको, है ना। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ये रहना स्टार्ट कर देते हैं, स्टाम्प पेपर पे लिखा पड़ी हो गई और चलो रहना स्टार्ट, है ना। अब ये करना शुरू करते हैं काम, ठीक है। देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब दोनों क्या है, दोस्त के रूप में रहते हैं। प्लांट्स एंड बैक्टीरिया दोनों को फायदा होगा, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के फायदे के लिए, है ना, तुमको भी फायदा होगा मुझे भी फायदा होगा और इस तरीके से हम लोग रहेंगे। तो इस तरीके से ये इनका एक रिलेशन ये बन जाता है, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट का और इस राइजोबियम बैक्टीरिया का दोनों का एक रिलेशनशिप बन जाता है जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है फ्रेंडशिप होना, और ऐसा फ्रेंडशिप होना जिसमें कि प्लांट और बैक्टीरिया दोनों को ही फायदा होने वाला है। अब क्या फायदा होने वाला है, अब काम स्टार्ट करो, है ना, केवल बोलते ही मत रहो, काम भी स्टार्ट करो। ये बैक्टीरिया कहते हैं बिल्कुल काम स्टार्ट करेंगे। अब देखो, अब मिट्टी के अंदर सिम्बायोटिक, है ना, ये जो बैक्टीरिया है, सॉरी राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना, तो जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया हैं और जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर रह रहे हैं, तो ऐसा आपने सुना होगा, है ना, कि लेग्यूमिनस, देखो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम सुना है ना आपने, इन दोनों के रिलेशनशिप को बोला जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया भी है और किस में है, लेग्यूमिनस प्लांट में है, और इनका ये क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो लेग्यूमिनस राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, है ना, इनको बोला जाता है, ठीक है, दोनों को एक साथ मिला करके। अब ये जो हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया भाई इन्होंने काम स्टार्ट किया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, जिस तरीके से आप लोग सांस लेते हैं, मैं भी सांस ले रही हूँ, ठीक है, तो मैं एटमॉस्फेयर से गैसेस को अपने अंदर भर रही हूँ और उन गैसेस में मैं क्या कर रही हूँ, ऑक्सीजन गैस को, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन गैस पर ही हमारा फोकस है। वैसे एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो सारी गैस मेरे नाक से होते हुए मेरे फेफड़े में, मेरे लंग्स में जाएगी, लेकिन मैं अपने लंग्स में बाकी सारी गैसेस को वहीं रहने दूंगी और वहाँ से एंट्री आगे के लिए हमारे शरीर में एंट्री मिलेगी ऑक्सीजन गैस को, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए ही हमारा ये पूरा ब्रीदिंग सिस्टम बना होता है। ओके, उसी तरीके से ये जो होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से ये सांस लेंगे और ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्टली क्या, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस, जिस तरीके से हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं उस तरीके से इनके अंदर ये क्षमता होती है, ये कैपेसिटी होती है ना, कि नाइट्रोजन को ये ले सके। ये क्षमता गॉड ने सबको अलग अलग क्षमता दे रखा है और ये पूरा आप
आप एक साथ मिला करके देखेंगे ना, सबको एक साथ जोड़ के देखो तो तुमको दिखाई देगा कि गॉड की बहुत बड़ी प्लानिंग है। ठीक है, तो गॉड ने इनको ये क्षमता दिया है कि तुम नाइट्रोजन ले लो और हमको ये क्षमता दिया है कि तुम ऑक्सीजन ले लो। ठीक है, तो नाइट्रोजन ये यहाँ से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, कितना है 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। अब नाइट्रोजन जो है वो ये बैक्टीरिया क्या किए, इन्होंने यहाँ से ये है ना नाइट्रोजन ले लिया। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि यहाँ सॉइल के अंदर है, वहीं बैठे बैठे अपने घर के अंदर से बैठे बैठे और ये नाइट्रोजन आ जा, ये नाइट्रोजन इधर आ, ये नाइट्रोजन इधर आ, है ना, सारे नाइट्रोजन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन नाइट्रोजन को पकड़ के तो रखे हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन को बच्चों हम बोलेंगे N2, है ना, शॉर्टकट में इसको क्या बोलेंगे, N2 बोलेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन ले तो लिया है ना, N2 को ले तो लिया, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है ना वो N नहीं होता है, N2 के फॉर्म में होता है। अब आप लोग आगे पढ़ेंगे कि N2 का मतलब क्या होता है। ठीक है, N2 दो नाइट्रोजन यहाँ पे क्यों है, लेकिन लिखना ऐसे ही है, आपको कैपिटल N लिखना है और नीचे 2 लिखना है, सामने नहीं लिखना है, नीचे 2 लिखना है, जैसे मैंने लिखा है ना एज इट इज लिखना है आपको। तो एटमॉस्फेयर से ये नाइट्रोजन को ले लेते हैं। अब शॉर्टकट में N2 आप लिख दोगे तो हर टीचर समझ जाएंगे कि आप नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। अब लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन है बहुत खतरनाक, मतलब ये नाइट्रोजन जो है ना उड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि N2 गैस है, गैस जहां इन्होंने छोड़ा है ना, फिर अरे भाग गया ले भाई, है ना, भाग गया नाइट्रोजन, तो भाग गया। अब क्या करेंगे, फिर वापस पकड़ के लाएंगे, ये पकड़ के और जैसे ही मिट्टी के अंदर रखे हैं, ठीक है, और इसको जो है मिट्टी के अंदर रखे हैं और दूसरे पकड़ने के लिए जा रहे हैं, इसको नाइट्रोजन को बोल रहे हैं यही रहना, हिलना नहीं यहाँ से, हिलना नहीं यहाँ से, यही रहना। ठीक है, और यहाँ इनको छोड़ करके और दूसरे नाइट्रोजन को पकड़ के गए और तब तक ये यहीं कैसे रहेंगे, उड़ गए, है ना। लो भाई, वो नाइट्रोजन तो गए, जिनको आपने पहले पकड़ा था वो नाइट्रोजन गए। ये बहुत परेशान होते हैं कि ये तो मसला हो गया, क्या किया जाए, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि उस नाइट्रोजन को पकड़ करके, ठीक है, और उनको फटाक से जो है ना NH3 में चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब एक तरीके से इनको बांधा जा रहा है, ठीक है, ताकि ये नाइट्रोजन जो है ना एटमॉस्फेयर में वापस न जा सके। तो N2 को NH3 में कन्वर्ट कर दिया गया। देखो बच्चों, जैसे मैं फॉर्मूला लिखी हूँ, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला लिखना है। और N2 मतलब होता है नाइट्रोजन। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं, है ना, Ni नाइट्रोजन, इस तरीके से NiTROGE नाइट्रोजन आप लिख सकते हैं। और ये NH3 जो है ना, इसको हम बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया, AMMONI, अमोनिया, ठीक है। तो आप अमोनिया, है ना, अमोनिया लिख सकते हैं इसको, और ये N2 है। तो N2 को इन्होंने क्या कर दिया, फटाक से नाइट्रोजन NH3 में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और NH3 में कन्वर्ट करके चेंज करके और इसको जो है ना मिट्टी में भर दिया, है ना। जड़ों में तो ये बैठे हैं, इन्होंने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज किया और सॉइल में, मिट्टी में अमोनिया को भर दिया, ठीक है। अब देखो, अब इस मिट्टी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना। मिट्टी के अंदर आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्लू वाले हैं, ये तो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि कहाँ बैठे हैं, इस नोड्यूल्स के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, अपने घर में बैठे हुए हैं, यानी कि नोड्यूल्स के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो ब्लैक कलर वाले बैक्टीरिया को दिखाई दे रहे हैं, ये बैक्टीरिया कहाँ है, ये इस सॉइल, ये जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, NH3 को फिक्स कर देते हैं मिट्टी में इन्होंने फिक्स कर दिया। किसने, राइजोबियम बैक्टीरिया ने NH3 को, अमोनिया को फिक्स कर दिया ना, इसमें मिट्टी में फिक्स कर दिया और इनसे बातचीत कर लिया। देखो, इसकी बातचीत हो रही है इनसे। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन दूसरे बैक्टीरिया है जो कि इस मिट्टी में पाए जाते हैं। जैसे कि आप पूछेंगे, जैसे मैम, तो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये मिट्टी में पाए जाते हैं, है ना। तो वो बैक्टीरिया ये है। तो इस ब्लू वाले बैक्टीरिया का इस ब्लैक वाले बैक्टीरिया से बातचीत हो रहा है और ये कह रहा है कि मैंने NH3 तो ला दिया हूँ, अब आगे का काम तुम संभाल लो, ताकि आगे तुम प्रोसेस करते जाओ और हम लोग नाइट्रोजन को लेकर के NH3 बना करके तुमको देते जाएंगे और आगे का काम तुम देख लेना। तो ये वाला बैक्टीरिया कहता है कोई नहीं, कर लेंगे, है ना, तो आगे का काम तुम्हारा। तो इन्होंने बोला कि आगे का काम तुम्हारा। ये कहता है ओके सर, आगे का काम मेरा, है ना, ओके शाप जी, ओके शाप जी, ठीक है। तो आगे का काम इनका। अब ये क्या करेंगे,
ये सॉइल में नाइट्रोजन N2 फिक्सेशन बैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया साइनोबैक्टीरिया, ब्लूगिनेला है ना, वो एग्जाम्पल इनका नाम मान लो वही है। अब ये क्या करेंगे, NH3 से इन्होंने अपना काम शुरू किया। अब उस NH3 को ये चेंज कर देंगे NO2 माइनस में, ठीक है, NO2 माइनस में। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, कैपिटल N और N के बिल्कुल बराबर हाइट में O जाएगा और O के नीचे यहाँ पर 2 रहेगा और O के ऊपर एक माइनस चार्ज रहेगा। इसको हम बोलते हैं NO2 और इसको बोलते हैं नाइट्राइड्स। क्या बोलते हैं, इसको नाइट्राइड बोला जाता है। एक है तो मैं नाइट्राइड बोल रही हूँ, बहुत सारे रहेंगे तो नाइट्राइड्स। तो NH3 को इन्होंने नाइट्राइट में कन्वर्ट किया। ये सब कन्वर्जन क्यों चल रहा है, एक ये कन्वर्जन दो वजह से चल रहा है। एक तो ये नाइट्रोजन को इतना बांध दो इसको बेड़ियों में कि ये जो है ना दोबारा से ये सोच भी न सके एटमॉस्फेयर में वापस जाने के लिए, ठीक है। तो ये एक तो इनको बेड़ियों में बांधने का कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा, इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है ताकि ये पौधा इसको एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि बात तो हुई है प्लांट से यही है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, तो बात तो यही हुई है। तो अब इसको NO2 में कन्वर्ट कर दिया, NO2 माइनस में, और फिर थोड़ा सा इसको और इजी वे में कन्वर्ट किया। इसको इन्होंने वापस से NO3 माइनस में कन्वर्ट कर दिया। NO2 को बोला जाता है नाइट्राइट। ऑलवेज रिमेंबर कि ये नाइट्राइट इट है और ये नाइट्रेट एट है ना। ये नाइट्राइट है, इट है, और ये क्या है, एट है। मतलब एट है, बाहर बाद वाले को खाया जाएगा, ठीक है। तो इससे याद रखना एट ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट है ना। ईट एट इटेन, मतलब ये NO3 माइनस ही खाया जाएगा, NO2 माइनस नहीं खाया जाएगा, NO3 माइनस खाया जाएगा। किसके द्वारा खाया जाएगा, प्लांट्स के द्वारा खाया जाएगा। तो याद रखना कि NO3 माइनस जो है वो क्या है, वो 3 वाला है जो है, लास्ट वाला 3 वाला जो है उसी को प्लांट खाएगा। बड़े वाले को खाएगा, 2 वाले को नहीं खाएगा, 3 वाले को खाएगा। 3 वाले का नाम क्या है, नाइट्रेट्स है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि NO2 माइनस नाइट्रेट है, बाद में मतलब अभी तो पढ़ रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा, बाद में एग्जाम टाइम में जब बैठे रहोगे और टाइम आपके पास कम होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तब बहुत कंफ्यूजन होता है। तो उस समय आप याद रखना कि NO2 2 ऑक्सीजन वाला नहीं खाएगा प्लांट कहता है मुझे 3 वाला चाहिए, NO3 चाहिए, और उसको वो खाएगा, यानी कि 8 वाला है ये 8 जिसको खाया गया, ठीक है। तो ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट, NO3 माइनस नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइट, दोनों का नाम आपको याद रहेगा। ओके, तो N2 फिक्सेशन का वर्क डन हो गया इनकी तरफ से। इन्होंने इनको बोल दिया फ़ोन करके कि हेलो भाई साहब जी, आपने जो मुझे जो काम दिया था वो मैंने डन कर दिया, साहब जी काम डन हो गया, ठीक है। तो साहब जी ने काम डन कर दिया, इन्होंने काम डन कर दिया, ठीक है। और ये इनका नाइट्रोजन फिक्स हो गया, कहाँ, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन फिक्स हो गया, ठीक है। अब प्लांट जो है अब इस नाइट्रोजन को ले सकते हैं। अब जो है क्या लिया इन्होंने, नाइट्रेट्स। अब वो नाइट्रेट्स मिट्टी के अंदर हर जगह अवेलेबल हो चुका है ना। नाइट्रेट्स जो है वो मिट्टी के अंदर हर जगह अवेलेबल हो चुका है। और ये कहता है प्लांट्स की राइजोबियम कहता है कि लो भाई पौधा है ना, ये अरे लो भाई मिट्टी, तुमसे जो मैंने वादा, नहीं रूट ये लो, जो तुमसे मैंने वादा किया था कि तुमको मैं नाइट्रोजन दूंगा, तो मैं तुमको नाइट्रोजन दे रहा हूँ NO3 के रूप में, ले लो नाइट्रोजन, खाओ, इंजॉय करो योर लाइफ, है ना, खाओ और मजे करो। तो NO3 खाओ, है ना, खाने के लिए दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है, प्लांट को दिया जा रहा है। अब प्लांट जो है इस NO3 को यहाँ से अपने जड़ों से एब्जॉर्ब करेगा NO3 को और ले जाकर के इसको देता है पूरे प्लांट को देता है। हर जगह आप देखेंगे कि पौधा जो है एकदम स्माइल फेस, है ना, एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हेल्दी प्लांट एकदम हो गया, है ना। प्लांट एकदम लहलहाने लगा, खुश हो गया, वाह 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 वाह, नाइट्रोजन मिला है, नाइट्रोजन, है ना, एकदम खुशी से झूम उठा प्लांट की, उसको बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है। और जब प्लांट एकदम खुशी से झूम उठा, तब इस सॉइल को गॉड की प्लानिंग समझ में आई कि अच्छा ये बात थी, आपने इंसानों के दिमाग में ये चीज़ सेट किया कि जा कर के मिट्टी में ऐसे प्लांट लगाओ, लेग्यूमिनस प्लांट लगाओ। और तब इंसानों ने लेग्यूमिनस प्लांट लगाया और देखो ऑटोमेटिक मेरी मिट्टी के अंदर इतना भोजन है कि अब ये प्लांट्स इस भोजन को ले सकते हैं। अब मुझे प्लांट्स को इस तरीके से
अब मुझे प्लांट्स को ये इस तरीके से दुखी नहीं देखना पड़ेगा। मेरे सारे प्लांट्स बहुत ही खुश हैं और झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और ये देख करके मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, तो सॉइल जो है ना, सॉइल भी बहुत खुश है। सॉइल का भी बहुत बड़ा सा स्माइलिंग फेस बना हुआ है, बहुत खुश है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अब मिट्टी, सॉइल को तो गॉड की प्लानिंग समझ में आ गई। अब इस तरीके से सारा कार्यक्रम होता रहता है। ठीक है, अब प्लांट ने क्या किया, प्लांट प्रिपेयर, उस नाइट्रोजन को ले तो लिया प्लांट ने, है ना, ले लिया NO2 माइनस, NO3 माइनस, ठीक है, नाइट्रेट ले लिया। अब इस नाइट्रेट का प्लांट करेगा क्या, तो प्लांट ने ये, प्लांट करता ये है कि उसको नाइट्रोजन क्यों चाहिए, प्लांट को नाइट्रोजन क्यों चाहिए, तो प्लांट क्या करेगा, नाइट्रोजन से प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन। और प्रोटीन बनाने के लिए बच्चों ध्यान से समझो, प्रोटीन बनाने के लिए देखो मेरी बात सुनो, देखो प्रोटीन बनाने के लिए बच्चों चाहिए होता है नाइट्रोजन। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। चाहे हमारा शरीर हो, चाहे प्लांट्स का शरीर हो, बना हुआ किससे होता है, प्रोटीन का। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में क्या होता है, प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम, बिल्डिंग ब्लॉक्स एलिमेंट कहते हैं ना, कि प्रोटीन जो होता है वो एक, तो वो कैसा होता है, वो ईंटों की तरह से होता है। जिस तरीके से ईंटें रखे जाते हैं और एक एक ईंट रखते हुए पूरा बिल्डिंग तैयार होती है, उसी तरीके से प्रोटीन भी हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। प्रोटीन से ही हमारा शरीर बन करके तैयार होता है। उसी तरीके से प्रोटीन से ही प्लांट का शरीर भी बन करके तैयार होता है। उस प्रोटीन को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई। तो अब क्या होगा कि इन्होंने लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को किस रूप में लिया, नाइट्रेट्स के रूप में लिया। नाइट्रोजन तो मिल गया ना, नाइट्रोजन जब मिल गया तो प्रोटीन तो हम बना लेंगे। नाइट्रोजन से बनाएंगे एमिनो एसिड। ठीक है, नाइट्रोजन से क्या बनाएंगे, एमिनो एसिड बनाएंगे, एमिनो एसिड। अब आप कहोगे मैम एमिनो एसिड का भी फॉर्मूला लिख दो, जरूरत नहीं है बेटा, इतना ही याद कर लो बहुत है। तो नाइट्रोजन से बनाएंगे एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड से हम बनाएंगे अपना सेल्फ प्रोटीन, हम अपना प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्लांट की बॉडी अलग होती है तो प्लांट को अलग प्रोटीन की जरूरत होती है, हमारी बॉडी अलग है तो हमको अलग प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एनिमल्स की बॉडी है तो एनिमल्स को अलग प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबका अपना अपना क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजन इनको मिल गया प्लांट को, तो नाइट्रोजन से एमिनो एसिड बना लिया, एमिनो एसिड से इन्होंने क्या बना लिया, अपना सेल्फ, खुद का इन्होंने प्लांट्स प्रिपेयर सेल्फ प्रोटीन, अपना खुद का इन्होंने प्रोटीन बनाया। और इस तरीके से प्रोटीन बना करके उस प्रोटीन को ये करेंगे क्या, तो प्लांट्स ने जो प्रोटीन बनाया उसमें से कुछ प्रोटीन वो लेगा, प्लांट्स लेगा, उस प्रोटीन को लेकर के प्लांट धीरे धीरे उसके ऊपर ईंटें लगते जाएंगे, है ना, प्लांट्स से ईंटें लगते जाएंगे उस प्रोटीन से, और ईंटें जब बढ़ते जाएंगे तो प्लांट भी बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो धीरे धीरे प्लांट बड़ा होगा। उसके बाद उसका जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होगा वो अपने फलों में वो भर देगा। जैसे कि जो मटर के जो दाने आते हैं, दाल आप खाते हैं, उस दाल में क्या भरा होता है, प्रोटीन्स भरा होता है। ये इतनी सारी चीज़ें मैंने लिखा है, देखो ग्राम मतलब चना, पीज मतलब मटर, ठीक है, येलो अरहर, लेंटल, ठीक है, तो मतलब अरहर की दाल, ठीक है, मूंग बीन्स, मूंग की दाल, ठीक है, ये सब चीज़ें आप जो है मूंग की दाल खाते हैं, ओट्स खाते हैं, इन सब में प्रोटीन भर भर के प्रोटीन है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को जितनी ज़रूरत हुई उतना उसने अपने लिए लिया, बाकी जो प्रोटीन था, बचा हुआ प्रोटीन जो इन्होंने बनाया, इस प्रोटीन को इन्होंने स्टोर कर दिया इनके रूप में। ठीक है, और हम इंसान क्या करते हैं, अब वहाँ से हम इंसान ये दाल खाएंगे, और दाल खाएंगे तो वो प्लांट ने जो प्रोटीन अपने लिए बनाया था, जो प्रोटीन प्लांट ने अपने लिए बनाया था, वो प्रोटीन इन सब चीज़ों में है। ठीक है, अब उसको खा लिया हमने, है ना, अब देखो उसको खा लिया हमने। अब यहाँ से ध्यान से बच्चों स्टोरी समझना, है ना, स्टोरी चलती जा रही है। देखो मिट्टी से स्टार्ट हुई थी, अब जो प्रोटीन यहाँ पर जो प्रोटीन बना उसको प्लांट प्रोडक्ट, मतलब ये सब प्लांट के प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इस प्लांट प्रोडक्ट को हर्बीवोरस खाएंगे। हर्बीवोरस का मतलब क्या हो गया, हर्बीवोरस का मतलब मान लो कि गोट है, ठीक है ना, बकरी है, ठीक है, वो क्या खाती है, गाय क्या खाती है, वो तो क्या खाते हैं, प्लांट्स ही खाते हैं ना, डायरेक्ट वो तो केवल प्लांट्स खाते हैं। तो अब ये क्या कहलाएंगे, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है हिंदी में शाकाहारी, लिखना चाहो तो लिख लो शाकाहारी। तो शाकाहारी जो होंगे वो इन प्लांट्स को खाएंगे, प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाएंगे, तो इनसे खाने से इनको क्या मिल जाएगा, इनको मिलेगा प्रोटीन। लेकिन वो जो इनको प्रोटीन मिलेगा वो प्रोटीन क्या, वो प्रोटीन इनके लिए है, गोट का प्रोटीन अपना अलग होगा ना, गोट की बॉडी बनाने के लिए अलग ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहाँ तो अलग प्रोटीन होगा। लेकिन ये अभी फिलहाल कौन सा प्रोटीन खा रहे हैं, ये तो प्रोटीन खा रहे हैं प्लांट्स वाला, तो
ये क्या करेंगे कि उस प्लांट प्रोडक्ट को खाएंगे और प्लांट प्रोडक्ट को खा करके प्रोटीन अपने अंदर तो ले लेंगे, लेकिन अब उस प्रोटीन को, है ना, देखो नाइट्रोजनस कंपाउंड, प्रोटीन का मतलब क्या कि नाइट्रोजनस कंपाउंड, क्योंकि प्रोटीन में क्या है, नाइट्रोजन है ना। देखो अगर फाइनली देखा जाए तो प्रोटीन के अंदर है क्या, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड से प्रोटीन बना, ठीक है। प्लांट ने अपना प्रोटीन बनाया था, यानी कि प्लांट से नाइट्रोजनस कंपाउंड पहुंच गया अब इसके शरीर में, मान लो गाय के शरीर में पहुंच गया। अब इस काऊ ने क्या किया कि उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट उसको पचाएगा, ठीक है, उसको खा के पचाएगा, यानी कि इसको तोड़ेगा। अब इस प्रोटीन को तोड़ेगा, कहेगा नहीं 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 नहीं, ये प्लांट्स वाला प्रोटीन तो इस शरीर में नहीं चलेगा, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं चलेगा यहाँ पर, है ना, ये इस मोबाइल का बैटरी नहीं है, ये इस मोबाइल में नहीं चलेगा, इसका तो दूसरा है, या इस ताले की चाबी नहीं है, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, तोड़ करके, लेकिन इसको नाइट्रोजन तो मिल जाएगा, किसको, उस गाय को भी नाइट्रोजन तो मिल गया, इसको तोड़ा तो नाइट्रोजन मिल गया। अब उस नाइट्रोजन को वो अपने हिसाब से डिजाइन करेगा, अपने हिसाब से उसका एमिनो एसिड बनाएगा और अपने हिसाब से अपना प्रोटीन बनाएगा। अब यहाँ पर एनिमल सिंथेसाइज सेल्फ प्रोटीन, इसने अपना खुद का प्रोटीन बनाया, जो प्रोटीन इसके लिए जरूरी था। बात आपको समझ में आ गई। अब आपने अरहर का दाल खाया, ठीक है, या चना खाया, मटर खाया, ओट्स खाया, तो प्रोटीन वो पहुंच गया आपके शरीर में। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस में इंसान भी आते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है कि सारे इंसान ओमनीवोरस ही हों, है ना। देखो ह्यूमन ओमनीवोरस में आते हैं, डॉग जैसे हैं वो ओमनीवोरस में आते हैं। ओमनीवोरस का मतलब सर्वाहारी, जो कि साग सब्जी भी खाते हों और वेजिटेरियन भी हों, नॉन वेजिटेरियन भी हों, उनको बोला जाता है ओमनीवोरस। अब ह्यूमन ओमनीवोरस में आते हैं, लेकिन सारे ह्यूमन नहीं, जैसे कि मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो सारे ह्यूमन नहीं आते हैं। अब ह्यूमन जो हैं, अब इन्होंने देखो, इन्होंने खाया, ये खाया तो प्रोटीन पहुंच तो गया इनके शरीर में, लेकिन उस प्रोटीन को फिर ये भी वही काम करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक का मतलब क्या, डाइजेस्ट करेंगे, है ना, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। उस खाने को आप खाते हो और खा करके उसको आपके शरीर में उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, यानी कि डाइजेस्ट किया जाता है, और फिर सारे नाइट्रोजन अलग हो गए। मतलब अब नाइट्रोजन से आप अलग से एमिनो एसिड बना करके और अलग नया प्रोटीन बनाकर तैयार किया जाएगा, और उस प्रोटीन को बनाने वाला मटेरियल आपको मिल गया है ना। यहाँ से इनके प्रोटीन से आपने अपना प्रोटीन बनाया, ठीक है, इनके प्रोटीन को बिगाड़ा, आपने अपना नया प्रोटीन बनाया। सेम प्रोसेस, यानी कि नाइट्रोजनस कंपाउंड को ब्रेक किया जाएगा और अपना खुद का प्रोटीन बनाया जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ होगा, और इस तरीके से इंसान अपना खुद का प्रोटीन बनाएगा, जिस प्रोटीन से इंसान का रूप बन करके तैयार होगा, ठीक है। 2 आंखें और 2 ही पैर, जिनसे घूमे सारा शहर, 2 कानों से सुनते बात, हम सबके हैं 2-2 हाथ, ठीक है। तो क्या होगा, इससे इंसान अपने हिसाब से अपने लिए प्रोटीन बना करके तैयार करेगा। सेम यही चीज होता है कार्निवोरस के साथ। जो कार्निवोरस होते हैं, यानी कि जो मांसाहारी होते हैं, है ना, जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ये मांसाहारी जो होते हैं, ये क्या करेंगे, ये ओमनीवोरस को भी खा सकते हैं, ठीक है। इंसान ही नहीं आएंगे ओमनीवोरस में, मान लो डॉगी भी आते हैं, उस डॉगी को खा गया लॉयन, ठीक है। तो लॉयन के शरीर में डॉगी ने जो खाया था प्रोटीन, वो प्रोटीन डॉगी के शरीर में था, डॉगी के शरीर से अब चला गया लॉयन के शरीर में। लॉयन अब क्या करेगा, उस प्रोटीन को बिगाड़ेगा, डॉगी के प्रोटीन को बिगाड़ेगा, उसके शरीर में डॉगी को डाइजेस्ट किया जाता है, उसके प्रोटीन को बिगाड़ा जाता है, और लॉयन टाइगर क्या करेगा, इसी सेम प्रोसेस से अपना खुद का ये प्रोटीन बनाएंगे, यानी कि सबने अपना सेल्फ प्रोटीन बनाया, ठीक है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इन्होंने भी ये सारे सेम प्रोसेस से किया, क्या, इन्होंने सेल्फ प्रोटीन बनाया, ठीक है, सेल्फ प्रोटीन, है ना, खुद का इन्होंने प्रोटीन बनाया, खुद का प्रोटीन इन्होंने भी बनाया। और उसी तरीके से इन्होंने भी सेम प्रोसेस के थ्रू, ये सारा सेम प्रोसेस करके इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी सेल्फ अपने लिए सेल्फ को मैं क्या लिख रही हूँ, पढ़ ही नहीं पाओगे, इतना खराब प्रोनाउंसिएशन हो गया कि पढ़ा ही नहीं जाएगा, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया, सेल्फ
प्रोटीन होता है बेटा, ध्यान रखना है ना। इन्होंने भी क्या किया, सेल्फ प्रोटीन बनाया, अपने लिए प्रोटीन बनाया। जिस प्रोटीन से शेर बनता है, वाह, है ना, तो इतना खतरनाक शेर का जो आवाज़ होता है, तो जिस प्रोटीन से शेर बनता है ना, जो भी मतलब कॉर्निवोरस है, जो जिसका शरीर है, उस शरीर को बनाने के लिए जिस प्रोटीन की जरूरत है, उस प्रोटीन को सबने बनाया। लेकिन प्रोडक्ट कहाँ से सबने इस्तेमाल किया था, देखो प्लांट से इस्तेमाल किया था। और देखो पूरा स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मिट्टी से स्टार्ट हुई थी। तो मिट्टी में अगर इनकी मात्रा बढ़ती है, ठीक है, तो इसको नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स किया जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो क्या नाइट्रोजन को फिक्स करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि ये जो है लेग्यूमिनस प्लांट लगाया जाए, तभी केवल मिट्टी के अंदर जो है वो नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा और तभी यहीं से प्रोग्राम सारा स्टार्ट होगा? प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले क्या यही हैं? प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले तो यही हैं। बिल्कुल सही बात है ना। ये नहीं रहेंगे तो शाकाहारी नहीं रहेंगे, शाकाहारी नहीं रहेंगे तो मांसाहारी भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाले तो यही हैं। लेकिन मिट्टी के अंदर, है ना, फर्टिलिटी को बढ़ाना, फर्टिलिटी हम कहते हैं मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है ना, उसकी उर्वरकता बहुत ज़्यादा है, बहुत उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है। तो फर्टाइल मिट्टी का होना मतलब ये हुआ ना कि मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन अगर अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि मिट्टी क्या है, फर्टाइल है। ओके, अब तो इसके थ्रू भी हो सकता है ना, इनके राइजोबियम के थ्रू तो हो ही रहा है। तो पहला तो ये है ही भाई कि है ना, हमारे को लगा दो लेग्यूमिनस प्लांट को। ये सारी चीज़ें ना किसान को पता होती है कि लेग्यूमिनस प्लांट को लगाएंगे तो ये हमको फ़ायदा होगा। तो लेग्यूमिनस प्लांट लगा दो तो सॉइल के अंदर फर्टिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, लाइटनिंग के द्वारा भी जो बिजली तड़कती है ना, तो उस बिजली तड़कने से भी ये बनते हैं, ठीक है। और बारिश के पानी के साथ जो है वो नीचे आ जाते हैं, क्योंकि बिजली कब तड़केगी, जो बारिश होगा, तो बारिश के पानी के थ्रू ये नीचे आ जाते हैं। तो लाइटनिंग जब होता है, बिजली तड़कती है, तब भी ये दूसरा रास्ता है कि NO3 किस तरीके से जमीन के अंदर पहुंच रहा है, ठीक है। तो गॉड कहते हैं कि रुक जा, मैं खुद ही मदद करता हूं। तो गॉड ने बिजली तड़काया, ठीक है, गड़गड़ 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 गड़गड़, है ना, और बारिश हुई और NO3 बना, है ना। बिजली तड़कने से एटमॉस्फेयर में NO3 बना और वो NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट्स कहाँ आ गया, मिट्टी में आ गया। तो इस तरीके से भी मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और प्लांट्स को मिल रहा है उस समय नाइट्रोजन, ये खाली 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 नाइट्रोजन खाते हैं। तो आप देखिए बरसात के दिनों में प्लांट्स जो है कितने अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उनको उस समय भी क्या है, इस तरीके से भी मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो 1 वे और 2 वे आपने देखा कि किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि एटमॉस्फेयर से सारा नाइट्रोजन अपने लोग निकालते जा रहे हो। लेग्यूमिनस प्लांट को लगा दिया आपने, राइजोबियम बैक्टीरिया को लगा दिया, लाइटनिंग के द्वारा नाइट्रोजन सारा एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को मिट्टी में, सब मिट्टी में, सारे मिट्टी में मिल जाओ, जितने नाइट्रोजन हो सब मिट्टी में मिल जाओ, हम सारे नाइट्रोजन को उठा करके मिट्टी में मिला देंगे। अरे भाई, जब सारा नाइट्रोजन जब मिट्टी के अंदर मिल जाएगा तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आप बोलते हो कि 78% है। क्यों बोलते हैं 78% है? जब से बोल रहे हो तब से यही बोल रहे हो 78% है। अरे बुक में कभी तो चेंज करो, है ना, 78 बोल रहे हो। अरे 78 से क्या घटा नहीं क्या, है ना, 78 से 70 होना चाहिए, फिर 65 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। आज के डेट में तो मेरे ख्याल से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत कम हो जाना चाहिए। क्यों, आपका ख्याल क्या कहता है ना, मेरे ख्याल से या आपके ख्याल से? आपका ख्याल कहता है कि नहीं मैम, एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा है, आज भी अपनी बुक उठा के देखा है हमने, तो उसमें नाइट्रोजन 78% ही बता रहा है। अब ये एक बिग क्वेश्चन अपने मन में उठता है ना कि भाई सारा नाइट्रोजन जब हम सॉइल के अंदर जब फिक्स कर ले रहे हैं, तो फिर ये नाइट्रोजन, हाउ नाइट्रोजन परसेंटेज 78% जो है वो इन्वायरमेंट में मेंटेन कैसे रह रहा है, कैसे वापस से 78% हो गया? क्या गॉड ऊपर से नाइट्रोजन डाल रहे हैं एटमॉस्फेयर में, है ना, कि ऊपर से डालते जाएंगे नाइट्रोजन? बिल्कुल नहीं, जो चीज़ें हैं उतनी ही हैं। कहते हैं कि कुछ भी चीज़ नया नहीं बनता और कोई भी चीज़, किसी चीज़ को आप क्रिएट नहीं कर सकते और किसी भी चीज़ को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ख़त्म भी नहीं कर सकते और बना भी नहीं सकते हैं। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन, नया नाइट्रोजन तो बन नहीं रहा है, जो नाइट्रोजन जितना है उतना ही है। फिर ये ख़त्म क्यों नहीं हो जाता?
है ना, जब सारा मिट्टी में चला जा रहा है तो ख़त्म क्यों नहीं हो जाता? बिग क्वेश्चन। और इस बिग क्वेश्चन का जवाब हमको मिलेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। लेकिन नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने से पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने पूरा अच्छी तरीके से समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो नाइट्रोजन साइकिल में वापस से नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात नहीं करेंगे बच्चों, ध्यान रखना है ना। डायरेक्ट इसके आगे ही स्टोरी बढ़ेगी। अब इसके आगे स्टोरी बढ़ा करके बस फटाफट एक साइकिल बनाएंगे, और साइकिल बना करके एक साइकिल बनाएंगे, और उस साइकिल का नाम रखेंगे नाइट्रोजन साइकिल, और उस पर सवार होकर के और जाएंगे भागेंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं मैम इतना लंबा चैप्टर चल रहा है, क्लास 8th का छोटा सा चैप्टर। भाई देखो, तुम्हारे एनसीईआरटी में तो इतना सा देकर के खत्म कर देता है, लेकिन उतना बस 4 लाइन लिखी हुई बात को समझाने में, उसको एक्सप्लेन करने में ना बहुत टाइम लगता है। सच बता रही हूँ, इस चीज़ के लिए ना मेरा बेटा भी है 12th में, तो एनसीईआरटी में पढ़ता है तो इतना सा पैराग्राफ दिया है, लेकिन जब उसको पढ़ाया जाता है, उस एक पैराग्राफ को जब पढ़ाया जाता है तो उसमें एक पैराग्राफ में पता पड़ता है कि आधे से अधिक रजिस्टर भर गया। तो वो बात ये है कि इन्होंने एक पैराग्राफ लिख दिया, लेकिन आधे से अधिक नहीं, कुछ ज़्यादा बोल गई मैं, मतलब रजिस्टर के बहुत सारे पेजेस भर जाते हैं एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने में। वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जाता, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़े में, क्वेश्चन आपसे कहीं से भी उठा के पूछेंगे, लेकिन वहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा रहेगा। तो बेटा शॉर्ट में लिखने और उसको समझाने दोनों में अंतर है ना, इस वजह से एक्सप्लेन करने में, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने में और अच्छे बच्चों के लिए एक्सप्लेन करने में, ये सब एक्सप्लेनेशन इतना बढ़िया से समझाना, थोड़ा डिटेल में समझाना, ये किन बच्चों के लिए होता है? वो बच्चे जो अपना फ्यूचर आगे देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं फ्यूचर में हमको कुछ अच्छा करना है, तो जाहिर सी बात है कि फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए ना। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीज़ों को अभी से बारीकी से पढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए आपके एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है कम में, लेकिन मैं उसको हर एक टॉपिक को आपको पूरा पढ़ाती हूँ। जबकि टॉपिक आप देखेंगे ना, बुक से मिलाते जाओ, टॉपिक वही चल रहा है, लेकिन उसको पढ़ते हैं हम और बारीकी से, ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आज का तो फिलहाल हो गया, और मैं एकदम से मूव असाइड हो जाती हूँ। देखो, एक्सक्यूज़ मी मैम, प्लीज़ मूव असाइड। मैं मूव असाइड हो गई, और ये पूरा आप इसको ड्रॉ कर लो, बना लो। ठीक है, डायग्राम पूरा देख लो एक बार, सारी डायग्राम चलो एक बार लास्ट में मैं आपको दिखा दूँ। तो लेग्यूमिनस प्लांट, ये देखिए लेग्यूमिनस प्लांट का डायग्राम डन। अब देखो ये हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया डन। ये देखिए लेग्यूमिनस प्लांट की रूट और उसके अंदर किस तरीके से नोड्यूल्स है, और नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, दिख रहा है आपको बच्चों? डन। ओके, ये देखो साइनोबैक्टीरिया है ना, या ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि मिट्टी के अंदर रहता है, ये ब्लैक वाला। ठीक है, इसका डायग्राम आपने देख लिया। अब देखो है ना, बीन, ओट्स, ग्राम, पीस, ये सब दिखाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, है ना। एक हर्बीवोरस एनिमल को देख लो, नहीं देखा होगा तो। ठीक है, ओमनीवोरस को देख लो, ये रहे। ठीक है, कॉर्निवोरस को देख लो, ये रहे। ठीक है, और लाइटनिंग, बिजली का तड़कना देख लो, ये रहा। ठीक है, बिजली तड़केगी, लाइटनिंग होगी, तो भी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स होगा। ओके, डन, है ना। तो यहाँ अच्छा, हाँ, एमिनो एसिड को देखना चाहोगे क्या? देखिए, देखो ये एमिनो एसिड है। अब इस एमिनो एसिड के अंदर आप देख रहे हैं ना कि नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है क्या कहीं आपको? हाँ, तो ये नाइट्रोजन है। ठीक है, एक प्रोटीन देखना चाहोगे क्या? प्रोटीन की चेन, देखो ये प्रोटीन की चेन है। ठीक है, तो प्रोटीन की चेन इस तरीके की होती है बेटा, और सबका अपना अपना खुद का प्रोटीन होता है, अपने अपने हिसाब से अपना अपना प्रोटीन बनाते हैं। ओके, लेकिन एमिनो एसिड को अलग अलग तरीके से अरेंज करके। ओके, तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।